आपने एक इम्पोर्टेंट बात कही, नया इंतखाब तो हो गया, वो बात हो गई, लेकिन आपने कहा कि इंतखाबात के अंदर जो टिकट है वो इमरान खान साहब की मर्जी से नहीं आए। क्या कोई ऐसा डिसीजन मैंने जो कहा वो लफ्ज ये हैं कि उन्होंने आज फिर ये दोहराई है बात कि टिकट की भी मेरे पास जो लिस्टें सी नहीं आने दी गई। और फिर मैंने शिबली साहब वाली बात जो आपको बताई, तो किसने टिकट दी है, कौन सी टिकट दी है, लेकिन क्या कोई ऐसा डिसीजन भी हुआ है कि पार्टी के जो ओहदेदारान है वो कौन कौन होंगे और कौन रहेगा बरकरार और कौन बरकरार नहीं रहेगा? जी बिल्कुल, दो बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन हुए। इट्स अ गुड क्वेश्चन। पहले तो ये है कि पहले हाफ में मैं जब गया तो उस वक्त और कोई नहीं था, सिर्फ प्रोसिक्यूशन जो लोग केस चला रहे हैं उसमें लाहौर के वकील भी शामिल थे और प्रोसिक्यूटर भी शामिल थे। तो वो इस तरह एक चेयर पे बैठे होते, इमरान खान वो वर्जिश वाले कपड़े पहने उनके साथ यूं करके गुफ्तगू कर रहे। मुझे देख के हम मिले, उस वक्त वहाँ पे कोई नहीं था। फिर बहुत देर बाद उन्होंने इजाज़त दी फिरदौस शमीम नकवी साहब को। उन्होंने मैंने भी अपनी ओपिनियन उनको दी, नकवी साहब ने जाके उनसे बात की और उन्होंने कहा कि उमर अयूब खान ही सेक्रेटरी जनरल रहेंगे और वही मामलात को चलाएंगे, नंबर वन। दूसरा, उन्होंने वहाँ फैसला ये किया और फिर वो उन्होंने बताया, उस वक्त शानदाना भी आ गई थी और उस वक्त नकवी साहब भी अंदर आ गए थे। उन्होंने ये कहा कि किसी पार्टी के मेंबर को, लीडर को इजाज़त नहीं है कि वो पार्टी के अंदरूनी मामलात अंदरूनी तौर पे ज़रूर अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करे। और मुझे भी कई चीज़ों से इख्तलाफ हो सकता है, पार्टी है ना, इंसानों को बनाया हुआ एक इज्तिमा है। अच्छा, लेकिन उन्होंने कहा कि ये किसी कीमत में भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा कि लोग बाहर जाके पार्टी के एक दूसरे के ऊपर कोई बयानबाजी जो है वो करें। ये आज उन्होंने बहुत सीरियसली कहा। तीसरी बात जो उन्होंने बहुत सीरियसली कही वो बात ये थी कि पाकिस्तान के लोगों के लिए जिंदगी मुश्किल हो गई है। सबको अगर सोचना है तो वो ये सोचें कि दुनिया का मॉडल हमें देखना पड़ेगा। दुनिया का डेमोक्रेटिक मॉडल क्या है? मुश्किल में जब भी वक्त आता है तो लोग नए इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं। हम जो इलेक्शन हुआ वही चोरी हो गया। ये तो शायद होता हुआ अभी पॉसिबिलिटी नहीं, ये होता हुआ आ रहा है। लेकिन मुझे एक और चीज बताइए, इस पे ना आप 3 महीने की तारीख रख के तो फिर मुझसे बात कीजिएगा कि इलेक्शन आप कह रहे हैं 3 महीने बाद नए इंतखाबात की सिमत हो जाएगी। नए इंतखाबात की तरफ कितना बड़े हैं 3 महीने बाद मुझसे कितना बड़े हैं, बात कर लीजिए। अच्छा, एक और बात, वो इमरान खान साहब आ रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। किसी ने बोला कि जी मिड ऑफ जुलाई में, लतीफ कोसा साहब ने मेरे प्रोग्राम में बोला था। अब कोई कह रहा है कि इमरान खान साहब बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। तो हम छोटी ईद से सुन रहे हैं कि आ जाएंगे, आ रहे हैं बाहर या नहीं आ रहे हैं? उनके केसेस हैं, 5 केसेस तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इमरान बनी गाले में हो या इमरान अडयाले में हो, पाकिस्तान की सियासत का नाम इमरान है, नंबर 1। दूसरा, इमरान कैदी नंबर 804 हो या वो वापस आके प्राइम मिनिस्टर बने, लोगों की तवक्कुआत का मरकज इमरान खान है। एक जो कहने वाली बात है आपने कही कि क्या वो बाहर आ जाएंगे, आप देखें ना, दुनिया में किसी कैबिनेट का कोई मेंबर ये कह सकता है? व्हेन अ कैबिनेट मेंबर स्पीक्स, आर्टिकल 1991 के मुताबिक द फेडरेशन स्पीक्स, यानी कोई वफाक ये कह सकता है एक आदमी के खिलाफ हम केस ढूंढ रहे हैं, नहीं मिले तो हम बना लेंगे, और अगले दिन पता लगे प्राइम मिनिस्टर की भतीजी ने एक कैबिनेट मीटिंग करके वो केस, मैं उनके लिए खुशखबरी भी मैं लेके आया हूँ, वो भी इमरान खान ने फैसला किया। आज फैसला ये हुआ, मेरे बाद फिर अली गए थे, अली अमीन, मैं सुबह में पेश हुआ था ATC कोर्ट में, हाई कोर्ट के बाद, तो वहाँ वो आए मेरे बाद, मैं पहले चला गया, वो बाद में गए। लेकिन ये फैसला हुआ है कि जो KP की काबीना है वो मंजूरी देगी। इनके वजीरों ने, मैं आपको नमूने के तौर पे सिर्फ 3 बयानात की तरफ आपकी, जो डिफेंस मिनिस्टर ने जो कुछ फौज के बारे में पार्लियामेंट के अंदर और बाहर कहा हुआ वो आपके सामने है, जो कुछ मरियम नवाज ने कहा हुआ है वो भी आपके सामने है। अयाज सादिक साहब ने, लुक्स वेरी पोलाइट, उन्होंने कहा जब इंडिया की बात आई तो आपने वो सुना हुआ है, मैं कहना नहीं चाहता वो। अच्छा, उतनी सख्त बात मुझे बता दें कौन सी कही है किसी ने, हमारे किसी ने? अगर केस बनता नहीं, हम ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म करते रहे, और ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म जो है वो हमने इस मुल्क में ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म के नतीजे में एक आर्मी चीफ प्रोसिक्यूट हो गया, बाद मर्ग भी उसकी सजा नहीं खत्म हो सकी। हम तो बाजवा साहब हमारे साथ थे जब, तो एक पेज उन्होंने व्हाइट ऊपर रखा था, नीचे वो नीला प्रिंट निकलता था टाइप का, वो भी रखा हुआ था, और वो प्रिंट जो है वो बता दिया। अब वो जुबैर साहब ने भी बता दिया, डिफेंस मिनिस्टर ने बता दिया कि वो कब से कह रहे थे कि मैं गवर्नमेंट तोड़ दूंगा, 2019 से उन्होंने कहना शुरू कर दिया था। तो दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर।
हम और कुछ नहीं चाह रहे। उनकी चीजों को कंटिन्यू तो नहीं करना चाह रहे नॉट एट ऑल। हम किसी कहते हैं तरीके से कोई personal grudge बना इलेक्शन लें। कराओ, पाकिस्तान को आगे जाने दो। इस नई This is नस्ल the one का point agenda that Yes. PTI has. Babar Yes. Rahman Saab, thank you very much.